और खबर डीग से है, जहां पहाड़ी में साइबर ठगों के हौसले बुलंद है। साइबर ठगों को पकड़ने गई पुलिस पर फायरिंग की गई और पथराव किया गया, जिसमें एक पुलिसकर्मी चोटिल हो गए हैं। पहाड़ी के बड़ौदा गांव की एक घटना है। हमलावरों ने पथराव और फायरिंग कर साइबर ठग अख्तर मेव को पुलिस से छुड़ाया। जानलेवा हमले में पुलिसकर्मी वेद प्रकाश चोटिल हो गए हैं। तो पुलिस ने आत्मरक्षा में 5 राउंड फायर किए। हमलावरों के हावी होने के बाद अतिरिक्त पुलिस बल बुलाया गया। पुलिस ने सर्च ऑपरेशन चलाकर खेतों में छिपे ठग अख्तर मेव को दबोचा। ठग अख्तर मेव ने दीवार कूदकर भागने की कोशिश भी की। तो पुलिस ने 2 दर्जन से अधिक नामजद हमलावरों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। पहाड़ी थाना क्षेत्र के गांव बड़ौदा की एक घटना है। पहाड़ी थानाधिकारी योगेंद्र सिंह के नेतृत्व में यह कार्रवाई की गई। और ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी रवि फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। रवि, साइबर ठगों को पकड़ने गई पुलिस पर फायरिंग हुई, पथराव हुआ, और क्या कुछ कार्रवाई में अब तक सामने आ पाया है पुलिस के द्वारा? जी बिल्कुल बताना चाहूंगा। जिस तरह से डीग क्षेत्र है जो ये साइबर ठगी के लिए बदनाम हो चुका था, इस ठगी का जो कलंक था उसको समूल नष्ट करने के लिए भरतपुर रेंज के जो आईजी हैं राहुल प्रकाश और डीग जिले के एसपी जो राजेश मीणा, उनके द्वारा एक अभियान चलाया गया था जिसको ऑपरेशन एंटीवायरस का नाम दिया गया था। उसके बाद में दूसरा ऑपरेशन भी चलाया गया जिसमें जो साइबर रवि, आपको रोकना चाहूंगी और एसएचओ योगेंद्र सिंह हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। योगेंद्र जी, बहुत स्वागत है आपका समाचार प्लस पर। जी, कल ये घटना शायद कल की है। पहाड़ी थाना क्षेत्र में साइबर ठगों को पकड़ने के लिए आपकी टीम गई थी, फायरिंग पथराव हुआ। हाँ बिल्कुल मैम, पथराव एक मुलजिम था जिसका हमारे पास इनपुट था। बड़ौदा हमने हमारी टीम भेजी और उसने पकड़ लिया था, लेकिन महिलाएं और पुरुष आ गए और लाठी डंडे लेके और पुलिस पर हमलावर हो गए थे, तो उन्होंने मुलजिम को छुड़ा लिया था। बाद में अतिरिक्त जाब्ता वहां पहुंचा और हमने उस मुलजिम को पकड़ लिया है और फिलहाल वो हॉस्पिटल आरबीएम में जहर इलाज है। उसने पुलिस से भागने का प्रयास किया और दीवार से कूदा। वो दीवार के उस तरफ पत्थर थे, तो पत्थरों पर गिरने से वो चोटिल हो गया। उसके पैरों में चोट आई है। फिलहाल वो हॉस्पिटल में आरबीएम हॉस्पिटल भरतपुर में जहर इलाज है। और उस वक्त कितने जो आरोपी हैं इस पूरी वारदात में शामिल बताए जा रहे थे? फिलहाल 27 से 28 जो आरोपी इसके उनको हमने चिन्हित किया है, उनके घरों को भी देख लिया है, तो शीघ्र ही उनका दबिश देकर उनको गिरफ्तार किया जाएगा। और जानकारी ये भी मिल रही है कि एक पुलिसकर्मी भी चोटिल हुए हैं। फिलहाल उनकी क्या स्थिति है? पुलिसकर्मी चोटिल हुआ है, फिलहाल वो ठीक है। बाकी चोटिल जरूर हुआ है इस घटनाक्रम के दौरान। योगेंद्र जी, लगातार ये जो पूरा इलाका माना जाता है, डीग, पहाड़ी, बड़ौदा जो गांव है, वहां से लगातार ये खबरें आती हैं। साइबर ठग जो जंगल है वहां पर बैठकर ऐसी वारदातों को अंजाम देते हैं। तो किस तरीके से अब युद्ध स्तर पर ये ऑपरेशन चल रहा है कि इन सभी को पकड़कर थाने में थाने में इन्हें अंदर किया जाए, उन पर कार्रवाई की जाए? देखिए, हमारे आईजी साहब और एस साहब के द्वारा ये ऑपरेशन एंटीवायरस चलाया जाता है। लगातार हम कार्रवाई भी कर रहे हैं और इस कार्रवाई के फलस्वरूप ये जो साइबर ठगी है वो कम भी हुई है। और जो भी अब फिलहाल जो भी लोकेशन आती है उन पर भी लगातार हम कार्रवाई कर रहे हैं। तो कभी कभी ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि महिलाएं और बच्चे और बुजुर्ग पुलिस का सामना कर लेते हैं, लेकिन पुलिस ने भी जवाबी कार्रवाई की है और मुलजिम जो हमारा मुलजिम था, मुख्य मुलजिम, उसको हमने गिरफ्तार कर लिया है। अभी हमने दस्तयाब कर लिया है। फिलहाल वो जहर इलाज है, तो शीघ्र ही और जो भी है उनको भी गिरफ्तार किया जाएगा। ठीक है योगेंद्र जी, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये जानकारी देने के लिए। तो ये थे एसएचओ पहाड़ी योगेंद्र सिंह, फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़े थे। और हमारे सहयोगी रवि कुमार लगातार हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। रवि, आपने भी सुना, बातचीत हुई अभी एसएचओ योगेंद्र सिंह से, उन्होंने बताया किस तरीके से ये कार्रवाई की गई और ये जो ऑपरेशन है एंटीवायरस, ये किस तरीके से भी चलाया जा रहा है, क्या इसकी गति है और इसके तहत इन साइबर ठगों को पकड़ने की कोशिश किस स्तर पर की जा रही है? जी मैं दर्शकों को बताना चाहूंगा। जिस तरह से मैं बता रहा था अभी कि डीग जिला है, डीग जिले का कामा विधानसभा क्षेत्र है, नगर विधानसभा क्षेत्र, खासकर जो मेरबात इलाका है, यहाँ जो ठगी है, साइबर ठगी है, वो बड़े पैमाने पर होती थी। जब ये ठगी ज्यादा बढ़ गई, एक तरह से ये कलंक बन गए क्षेत्र के लिए, तो इस कलंक को समूल नष्ट करने के लिए भरतपुर रेंज के जो आईजी हैं राहुल प्रकाश और डीग जिले के एसपी राजेश मीणा, उनके नेतृत्व में अभियान चलाया गया जिसको एंटीवायरस का नाम दिया गया। इस एंटीवायरस के ऑपरेशन के तहत अब तक 1500 से अधिक जो साइबर ठग है उनको सलाखों के पीछे पहुंचाया जा चुका है। हजारों बाइक
सिम वगैरह, ट्रैक्टर हैं, 4 व्हीलर्स हैं, 2 व्हीलर्स हैं, वो जब्त किए जा चुके हैं। 80% ये जो अभियान है पुलिस में कामयाब हो चुकी है, लेकिन जो थोड़ा बहुत रह गया था, जो 20% जो साइबर ठग थे, जो पुलिस की उनके लिए एक अलग से ऑपरेशन चलाया गया जिसको साइबर शील्ड का नाम दिया गया। और इस साइबर शील्ड ऑपरेशन के तहत ही इनकी लोकेशन के तकनीकी सहायता लेकर जो मोबाइल नंबर ट्रेसिंग के जरिए इनको पकड़ने की कोशिश की जा रही है। ठीक इसी ऑपरेशन के अंतर्गत कल भी पहाड़ी थाना पुलिस को सूचना मिली थी कि जो पहाड़ी थाना क्षेत्र का नाम बड़ौदा है, वहां का जो रहने वाला ठग है अख्तर पुत्र सुमेर में, उसकी लोकेशन गांव में आ रही थी। और जैसा कि जोड़ा थानाधिकारी है जिन्होंने बड़ी ही बहादुर से और हौसला दिखाते हुए इस कार्रवाई को अंजाम दिया है, उन्होंने बताया है कि जैसे ही लोकेशन मिली थी पुलिस की टीम पहुंची थी, एक आगे सिविल में थी, पीछे वर्दी में थी। तो जैसे ही सिविल वर्दी वाली टीम है उन्होंने इस आरोपी को दबोच लिया था। इसी दौरान जो गांव की महिलाएं थे पुलिस से वो लाठी डंडे लेकर आ गए और आरोपी को पुलिस से छुड़ा लिया। जब दूसरी पुलिस की टीम वर्दीधारी थी वो पहुंची तो जो साइबर ठग थे उन्होंने पुलिस पर फायरिंग कर दी। बचाव में, आत्मरक्षा में पुलिस को, जो पहाड़ी पुलिस को 5 राउंड फायरिंग करनी पड़ी है। इसके बाद में पुलिस को अतिरिक्त जाब्ता बुलाना पड़ा। सबसे बड़ी बात यह है कि जब पुलिस को अतिरिक्त जाब्ता बुलाना पड़ा तो आप देख सकते हैं कि जो हमला था वो कितना तगड़ा था और कितने लोग एकजुट होकर जिन्होंने पुलिस पर हमला किया था। निश्चित रूप से 2 टीमें वहां थी, लेकिन कहीं ना कहीं हमलावर ज्यादा थे, पुलिस उनका सामना नहीं कर पाई और अतिरिक्त जाब्ता बुलाना पड़ा। बाद में पुलिस जब अतिरिक्त जाब्ता वहां पहुंचा है तो पुलिस ने गांव में पूरे सर्च ऑपरेशन चलाया है। उसको पुलिस के कब्जे से ग्रामीणों ने छुड़ाया था, साइबर ठगों ने छुड़ाया था। वो खेतों में छुपा हुआ मिला था, सरसों के खेत में छुपा हुआ मिला था। जब पुलिस ने घेराबंदी कर उसको वहां दबोचने की कोशिश की, लेकिन फिर भी इस आरोपी ने दुस्साहस दिखाते हुए दीवार पर चढ़कर पुलिस को चकमा देकर भागने का प्रयास किया, लेकिन पुलिस ने उसको दबोच लिया। इसी दौरान जब वो दीवार से कूदा था तो वो गिरकर चोटिल हो गया। फिलहाल वो उसका इलाज चल रहा है। उसको पहाड़ी अस्पताल से प्राथमिक उपचार के बाद भरतपुर आरबीएम अस्पताल रेफर किया गया है। जो जोराड़ा थानाधिकारी हैं योगेंद्र सिंह, उन्होंने बताया कि जो आरोपी है ये एक्सटॉर्शन के माध्यम से ठगी का गिरोह चलाता था। और कल भी जो इनपुट मिला था पुलिस को, ये जो सामने वाली पार्टी है जिसको इसने अपने जाल में फंसा रखा है उससे पैसे की मांग कर रहा था। इसी लोकेशन के आधार पर इन्होंने ट्रेस किया था और इसको पकड़ने की कोशिश की थी। जी ठीक है रवि, बहुत शुक्रिया आपका ये जानकारी देने के लिए।